नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश डागरे। मैं सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ इंचार्ज ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नी पेन यानी घुटने का दर्द आजकल क्यों इतना कॉमन होते जा रहा है हर ग्रुप के लोगों के, चाहे वो छोटे हों, यंग एज में हों या मिडिल एज में हों या वो वृद्ध हों। आजकल घुटने का दर्द सभी को परेशान कर रहा है। तो आइए जानते हैं हम कि ये घुटने का दर्द क्या चीज़ है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो घुटने के दर्द को समझने के लिए हमें सबसे पहले घुटने के जॉइंट को समझना होगा कि घुटने के जॉइंट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं जो इंजरी जिसमें कॉमनली हो सकती है। तो ये घुटने का एक मॉडल है। इसमें आप देखेंगे दो बड़ी हड्डियां हैं, ये थाई की हड्डियां हैं, जांघ की हड्डी, और ये टिबिया है। ये दोनों जब मिलते हैं तो बीच का जॉइंट जो है वो घुटने का जॉइंट बनाता है। इसमें एक छोटा सा पटेला भी होता है जिसको हम घुटने की कटोरी बोलते हैं या नी कैप भी बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे लिगामेंट्स हैं। ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, लैटरल कोलेटरल लिगामेंट है, और ये कुछ शॉक अब्जॉर्बर के रूप में एक छोटी गादी होती है जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं। इनके बीच में इस बोन और इस बोन को बीच में जोड़ने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स होते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL, PCL या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये गादी हमें शॉक अब्जॉर्बर के रूप में काम करती है जब हम जंप करते हैं या जब हम दौड़ते हैं, हाई पेस्ड एक्टिविटी करते हैं। तो इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है या तो किसी ट्रॉमा की वजह से तुरंत ही इसमें इंजरी हो सकती है, या तो फिर धीरे धीरे ओवर यूज़ इंजरी हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कुछ सालों में ये चीज़ें वियर एंड टियर होके ख़राब होने लगती हैं, या ओल्ड एज में दोनों हड्डी आपस में घिस के संधिवाद या ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले लेती है। तो इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। दर्द होता है, वज़न नहीं रख पाते हैं, चलने के टाइम पे हम लंगड़ाते हैं, या पूरी तरह से घुटने को सीधा नहीं कर पाते हैं, या पूरी तरह से इसको फोल्ड भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इसमें स्वेलिंग हो जाती है या कुछ आवाज़ें आती हैं, पॉपिंग साउंड आते हैं। तो फिर ये सब चीज़ें को लेकर हम बड़े परेशान रहते हैं और हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। सबसे पहले प्रिवेंट करना है, कोई भी इंजरी है उसको हमको प्रिवेंट करना है। और मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई ओबीज़ है, किसी की वज़न बहुत ज़्यादा है, उसको भी बहुत टाइप के पटेलो फेमोरल लिगामेंट की परेशानी या जल्दी से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है कम उम्र में। तो ये सब कारण से हम घुटने के दर्द के कारण परेशान रहते हैं। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो है प्रिवेंशन। हम ये कोशिश करें कि यंग एज में ही हम इंजरी को प्रिवेंट करने के बारे में सोचें, ना कि इंजरी हो जाए तो फिर उसके समाधान के बारे में। तो प्रिवेंशन इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव दैट वी कैन डू। प्रिवेंशन भी अलग अलग तरह के हैं। अगर कोई साधारण पर्सन है, ऑफिस जाता है, गाड़ी चलाता है, कार चलाता है, थोड़ा सा वॉक करता है, वो अपने मसल्स को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज देकर उसको मजबूत बना सकता है। उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज थेरेपी या कुछ रिहैब प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर कोई एथलीट है, कोई फास्ट पेस गेम खेलता है या कोई फुटबॉल खेलता है, साइकिलिंग चलाता है, मैराथन रनर है या जिमिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको एक मसल्स में ताकत चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स के लिए एक इम्पल्सिव एक्शन चाहिए, थोड़े समय में ज़्यादा पावरफुल एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस चाहिए नी के। तो उन लोगों को ज़रूरी है कि जो घुटने की मसल्स हैं, जो घुटने को परफॉर्मेंस प्रदान करती हैं और स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं, उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, मोर रेस्पॉन्सिव बनाया जाए। तो उनको एक अलग तरीके के रिहैब प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम या मसल कंडीशनिंग प्रोग्राम को करना चाहिए। अब बात करेंगे वृद्ध लोगों की। ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी एक सिंपल सेट ऑफ एक्सरसाइजेस है जो वो कर सकते हैं, या नहीं करना है वो एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया प्रिवेंशन का पार्ट कि हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इंजरी हो जाती है तब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर जो इंजरीज़ होती हैं वो
ग्रेड 1 की होती हैं। इंजरीज़ भी 3 तरह की होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 बहुत ही माइल्ड किस्म की इंजरी होती हैं, जिसमें कि घर पे आइसिंग कर लें, कंप्रेशन बैंडेज बांध लें या एलिवेशन कर लें, तो फिर वो ठीक हो जाती है थोड़े दिनों में। ग्रेड 2 इंजरीज़ थोड़े ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। उसमें ये जो लिगामेंट्स हैं वो टियर हो सकता है, मेनिस्कल टियर हो सकता है। अगर ग्रेड 1 टियर है, ग्रेड 2 टियर है, तो आप अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं। वो इन्वेस्टिगेट करके आपको बताएंगे कि इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो आपकी फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, नी एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको एक्सरसाइज प्लान बताएंगे, आपको कैसे रिहेबिलिटेशन करना है उसके बारे में जानकारी देंगे। और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो ग्रेड 3 इंजरी है, अगर नी का स्टेबिलिटी बिगड़ गई है, तो फिर ऑपरेशन के बाद जब ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप ऑपरेशन करवाएंगे और उसके बाद फिर वो हमको फिजियोथेरेपिस्ट को रेफरेंस देंगे, तो हम उनको ऑपरेशन के बाद होने वाले व्यायाम के बारे में बताएंगे और उनका जो गोल होगा उस हिसाब से उनका एक्सरसाइज और रिहैब थेरेपी प्लान करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना गोल पता होना चाहिए, हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए कि मेरा घुटना इंजरी के बाद मैं फिर से काम पे जा सकता हूँ, मैं फिर से गेम खेल सकता हूँ, या मैं फिर से वही एक्टिविटी लेवल को अचीव कर सकता हूँ जो मेरा घुटने की इंजरी के पहले था। तो इसमें आपकी मदद फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर करेंगे। आप उनसे बात करिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन से स्टेज में कौन सी होनी चाहिए, बट इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस किस किस कंडीशन में हमको करना चाहिए और हमको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए ये घुटने की इंजरी प्रिवेंट करने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस घुटने के दर्द के बारे में अवेयरनेस जनरल लोगों में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग को पता हो कि उनका घुटना किस तरह से चोट पहुंच सकती है और किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे हमारे नंबर पे हमें ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।